अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा कंप्यूटर हार्डवेयर के मुतालिक। कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, यानी ऐसे पार्ट जो इसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम सीन कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। और फिजिकल पार्ट होते हैं वो कंप्यूटर के, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। और जैसे कि आप कीबोर्ड है उसे आप टच कर सकते हैं, आप स्पीकर है उसे टच कर सकते हैं, और आप सीपीयू को टच कर सकते हैं उसको निकाल के, आप सॉलिड स्टेट ड्राइव को टच कर सकते हैं, आप सीन कर सकते हैं। इसे कहते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर। बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल है, इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी एग्जांपल में इनपुट डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि ये कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है। इसी तरह प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ गई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। इसी तरह इसमें आउटपुट डिवाइसेस भी आएंगी। और हम आगे बढ़ते हैं। ये रही आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि प्रिंटर है, मॉनिटर है। और स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क। और मेमोरी चिप में सच एज रैम एंड रोम। इसकी एग्जांपल में आप चाहें तो ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ एग्जांपल दें जैसे सच एज कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस वगैरह। और इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर में जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, जो कंप्यूटर को गिवन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन दिस सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शन रिटन है उसके मुताबिक कंप्यूटर काम करेगा। इसी तरह वो जो सेट है इंस्ट्रक्शन के, जो कंप्यूटर को गिवन है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। और कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता विदाउट सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता विदाउट हार्डवेयर। ये एक ऐसा ही आप समझ ले जैसे इंसान का जिस्म और रूह का कम्बिनेशन है। बिल्कुल इसी तरह जिस्म है जो वो फिजिकल पार्ट है, और रूह जो है वो सॉफ्टवेयर रहा। इसी तरह फिजिकल पार्ट जो है वो हार्डवेयर हो गया, जैसे हमारा जिस्म है और इसके अंदर जो रूह है जो हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन इसके बगैर जिस्म का कोई काम नहीं। और जिस्म के बगैर तो रूह हो ही नहीं सकती उसके अंदर। तो इसी तरह कंप्यूटर और हार्डवेयर है। इन दोनों का भी इसी तरह आपस में कम्बिनेशन है। डेफिनेशन इनकी अलग अलग है। बिल्कुल जैसे कि हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते। लेकिन ये दोनों का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों कंबाइन नहीं है, इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है, तो इसका मतलब आप कोई काम नहीं कर सकते। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके हमें उन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी है, जैसे कि सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट सच एज एम एस वर्ड। हम एम एस वर्ड भी पढ़ेंगे मुकम्मल तौर पर, बेसिक से एडवांस तक। और इसी तरह उन्होंने अडोब फोटोशॉप का कहा है कि ग्राफिक के हवाले से कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए एम एस विंडो। इसी तरह कह सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट हो गया, और स्प्रेडशीट वगैरह के लिए एक्सेल हो गया। और अब इनका रिलेशनशिप यहाँ पर जो कि मैंने आगे आपको ऊपर डिफाइन किया है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। आप इमेजिन करें कि आपके पास कंप्यूटर है लेकिन उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो तो चालू ही नहीं होगा ना, वो तो चलेगा ही नहीं, आपको कोई स्क्रीन ही शो नहीं होगी। तो उस हार्डवेयर का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है। और द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर नहीं है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे एग्जीक्यूट होगा। और इसी तरह कंप्यूटर बिकम यूजफुल व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कंबाइन। ये जो दो तीन लाइनें आपको ये लाजमी तौर पर याद होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट्स हमें बताती हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के कंबाइन होने की, दोनों की रिलेशनशिप की। अब इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं कंप्यूटर और हार्डवेयर में। जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट टेल द हार्डवेयर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, या कंप्यूटर को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सोल्व करना है। और जो हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। और इसी तरह सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर, और हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। यहाँ पे दोनों की ये डिफरेंस में दोनों की इंपॉर्टेंस की बात हो गई कि सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं होता और हार्डवेयर के बगैर, और हार्डवेयर कोई काम ही नहीं परफॉर्म करता सॉफ्टवेयर के बगैर। अब ये देखिए ये डिफरेंस की बात है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच। सॉफ्टवेयर इज डिबग इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है हम उसे डिबग कर देते हैं। डिबगिंग मीन कि आप उसमें बग यानी उसका एरर फाइंड करें और इस एरर को रिमूव कर दें, हम उसे डिबगिंग कहते हैं। हम उसे डिबग कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, लेकिन हार्डवेयर को हम रिपेयर करवाते हैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम में। जैसे आपका माउस ख़राब है, आपका डिस्प्ले कोई आपका कीबोर्ड ख़राब है, तो आप उसे रिपेयर करवा सकते हैं, आप उसे डिबग नहीं करते। और इसी तौर पर सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल
इंस्टॉल इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सोल्व। अगर वो डिबग करने से सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं सोल्व हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, डिबग किया, फिर अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो हमने उसे री इंस्टॉल किया। लेकिन हार्डवेयर में क्या होता है, हम रिपेयर करवाने जाते हैं, अगर वो कहता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो हम उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। अगर एक माउस है, हम उसे ठीक करवाने गए, उन्होंने कहा कि ये रिपेयर नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह एक और माउस ले लेते हैं। तो हमने वहाँ पे रिप्लेस किया, ये नहीं किया कि हमने उसे री इंस्टॉल करने की कोशिश की, वो तो सॉफ्टवेयर को किया जाता है। इसी तरह हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल मटीरियल कंपोनेंट, और जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर है। ये बिल्कुल आप ऊपर देख लें, ये वाला और ये वाला मिलता जुलता है। यहाँ पर इधर हार्डवेयर का बता दिया कि फिजिकल पार्ट है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर का बता दिया कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शन पर होता है। यानी ये लाइन को इधर ही घुमा के लिख दिया गया, यानी 6 पॉइंट पूरे कर दिए गए। ऐसे ही आपने करना है कि जब भी ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आए कि इनका डिफरेंस बताएं, तो आपके जहन में जो सिंपली लाइंस आती है आपने कंप्यूटर में अपनी ज़ुबान में वो लिख देनी है। आपने कोई रट्टाबाजी नहीं करनी, सिर्फ आपने मेन कंसेप्ट लेना है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, डाटा। डाटा तो आप शुरू से पढ़ते हैं कि डाटा क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। रॉ फैक्ट्स फिगर की जो कलेक्शन है वो डाटा कहलाती है, और वर्ड रॉ मीन्स दैट ऐसे फैक्ट जो प्रोसेस नहीं होते कि उनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग निकल सके, तो हम ऐसे जो फैक्ट्स हैं उसको हम रॉ कहते हैं। और डाटा गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को हम डाटा क्यों देते हैं कि वो उस पर प्रोसेसिंग करें। हमने इनपुट क्यों की कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा और देन हमें आउटपुट देगा हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसी तरह जो डाटा है वो कलेक्ट होता है डिफरेंट सोर्सेज से, और ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए कलेक्ट होता है। हमने इसके मुख्तलिफ कामों के लिए इसे कलेक्ट किया होता है। और ये जो डाटा वो हो सकता है वो नंबर पर हो, करैक्टर पर हो, सिंबल पर हो, पिक्चर पर हो। और यहाँ पर जो एग्जांपल ऑफ डाटा दी गई है आपने एक आधी कर लेनी है, इनफ होगी, क्योंकि आपने मेन इसका कंसेप्ट लेना है। कंसेप्ट लेना मोस्टली इस पर ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते नहीं हैं, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है जिसको आप पूरा करते हैं। तो वो हो सकता है वो कंसिस्ट हो रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट के रॉ फैक्ट्स पे वो कंसिस्ट होगा। यानी आपका उसमें क्या होगा, आपसे पूछा जाता है आपका स्टूडेंट नेम क्या है, फादर नेम क्या है, आपका बे फॉर्म कौन सा है, आप किस क्लास में जाना चाहते हैं, आपकी कौन सी क्लास है, आपका रोल नंबर वगैरह। तो ये स्टूडेंट के रॉ फैक्ट्स हो गए। इसी तरह ये एग्जाम्पल होगी। अब हम चलते हैं इससे आगे, अगली एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, नेम, एड्रेस, etc। द पर्पज क्या है, कलेक्टिंग दिस डाटा इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज। यानी जब तक वो स्टडी कर रहा है उस कॉलेज में तो उसका रिकॉर्ड सेव रहे। और इसी तरह ये जो दो एग्जाम्पल दी गई हैं, तो ये इनकी बजाय आप एक ही एग्जाम्पल कर ले वो काफ़ी है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा नहीं। तो ये बजाय इसके आप इस पर टाइम वेस्ट करें, सिंपली आप एक मरतबा रीड कर लीजिएगा, याद सिर्फ एक कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आप जो डाटा है वो हो सकता है नंबर पर है, करैक्टर पर है, और करैक्टर पर डाटा होगा। और इस डाटा को जब हम प्रोसेस्ड कर देते हैं, प्रोसेस डाटा जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस फॉर्म में होता है जो डाटा, उसे इन्फॉर्मेशन कहा गया। इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है डाटा की निस्बत, और ये हमें एक डिसीजन मेकिंग, हम इससे डिसीजन ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन की बदौलत। आप कभी भी डाटा जो है उस पर डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन हमें हमारी डिज़ायर ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है जिसके मुताबिक हम आगे काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये MCQs है। डाटा इज़ यूज एज इनपुट फॉर दी प्रोसेसिंग। अगर आपने कोई प्रोसेसिंग करवानी है तो डाटा उसकी इनपुट है, फिर उस पर प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेस डाटा जब आया तो वो क्या हो गई, वो आउटपुट होगी प्रोसेसिंग की। और दिस इंफॉर्मेशन कैन यूज़ अगेन इन सम अदर प्रोसेसिंग। हो सकता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन आपको मिली वो और प्रोसेसिंग में फिर से यूज़ हो, तब वो फिर से डाटा ही कंसीडर होगी। ये फिर से सुन लीजिए कि एक आपने इनपुट करवाई, डाटा को इनपुट किया, उस पर प्रोसेसिंग हुई और उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, और देन ये इंफॉर्मेशन जो थी हमने आगे अपना डिज़ायर रिजल्ट निकालने के लिए उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से प्रोसेसिंग किया, उस पर प्रोसेसिंग की, और इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन डाटा ही होगी जिस पे प्रोसेसिंग हो गई, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो इन्फॉर्मेशन होगी। और जिस पे प्रोसेसिंग होगी, चाहे वो पहले इन्फॉर्मेशन थी लेकिन
फिर वो डाटा ही कंसीडर होगी। यहाँ पर ये एग्जांपल है, यहाँ पर तो फॉर एग्जांपल लिखा है, लेकिन जैसे ये लिखा है एग्जांपल ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको सवाल आता है तो आपने फॉर एग्जांपल